आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बच्चियों में पहला पीरियड आने की क्या राइट एज होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेनार्की बोलते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन है कि मेनार्की के लिए राइट एज कौन सी होती है, और अगर ये बहुत जल्दी आ गई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं, और अगर ये लेट हो रहा है तो फिर क्या इसकी वजह बन सकती है और उसका हल क्या है। तो मेनार्की की जो नॉर्मल एज है वो है 9 से 16 साल तक। इसमें अगर बच्ची को 9 साल से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, पहला मेंसेस आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये अर्ली मेनार्की है, यानी अपनी उम्र से कम है ये बच्ची जिसको पीरियड्स आ गए हैं। इसकी वजूहात भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो बच्ची ऐसी है जो 16 साल से ऊपर चली गई हैं और उनको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो हम उसको बोलते हैं लेट मेनार्की। अब हम बात करेंगे कि अर्ली मेनार्की की, कि अर्ली क्यों हो जाती है, जल्दी क्यों आ जाते हैं बच्चियों को पीरियड। इसमें 2-3 चीजें मैटर करती हैं, जिसमें सबसे पहले है जेनेटिक्स, यानी फैमिली हिस्ट्री होना। जैसे माँ को अगर जल्दी पीरियड्स आ गए थे तो उस बच्ची को भी जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे। फिर है बच्ची की डाइट और उसका वेट। जैसे कि आजकल हमारा माहौल है कि बच्चे हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं और हमारी डाइट जो अनहेल्दी है, जिसमें जंक फूड और वो सब कुछ है, तो बच्चियों को इस वजह से वेट गेन के साथ उनके पीरियड्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ इंटरनेट के एक्सपोजर भी इसमें मैटर करता है कि बच्चियों को उसमें जल्दी पीरियड्स आने के चांसेस होते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्ली मेनार्की का, वो ये है कि बच्चियों के अंदर अर्ली एज में ही हार्मोनल अपसेट्स होना शुरू हो जाते हैं। वो भी प्रॉबेबली वेट गेन की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे जो होती हैं उनका मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, जिनमें उनको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी मेनार्की हो जाती है। जिन बच्चियों को अर्ली मेनार्की हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम्स क्या है और क्या प्रॉब्लम उनके लिए बन सकते हैं लाइफ में लेटर ऑन और उस वक्त भी। एक है उस वक्त बच्चा जो है, क्योंकि छोटी है तो डिस्ट्रेस में चली जाती है, मेंटली अपसेट हो जाते हैं बच्चे, कोप नहीं कर पाते इस चीज को। और दूसरा ये है कि इनका क्योंकि अर्ली मेनार्की हो गई तो जो फीमेल हार्मोन है, जिसे हम ईस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, उसका एक्सपोजर थ्रू आउट लाइफ ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चियां हार्मोनल अपसेट को एक्सपोज हो जाती हैं। उसके अलावा इन बच्चियों के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेटर ऑन लाइफ में जाके जब ये 30s-40s में जाती हैं तो इनके अंदर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और इनके अंदर डायबिटीज हो जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और बच्चेदानी के कैंसर हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक और जो डिस्ट्रेसिंग चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इन बच्चियों को हो जाती है, वो है कि इनकी हाइट जो है वो अपने पोटेंशियल को, जितना उनको लंबा होना चाहिए था उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत इनके एपिफाइसिस होते हैं वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ के पॉइंट्स होते हैं बोन्स के अंदर वो बंद हो जाते हैं और इनकी इतनी हाइट नहीं बढ़ पाती। इन बच्चियों के साथ आपने किस तरह फिर टैकल करना है। सबसे पहली बात है, इसमें माओ को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, और सिबलिंग्स को भी, जो बहनें हैं, और टीचर्स एंड पीयर ग्रुप, उन सबको। उसमें यह है कि बच्चे को आपको समझाना है कि एक नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ है, ऑल्दो इट हैपेंड कि आपके साथ ये जल्दी हो गया है। फिर आपने अपनी बच्ची को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाना है। फिर उसके बाद, क्योंकि ये बच्चे यूजुअली ओबीस होते हैं, उनको एक्टिविटी में लगाएं, जिसमें वॉक हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, और जिम्नास्टिक्स बच्चे को इनकरेज करें कि वो घर पे भी एक्टिव रहें और स्कूल में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और उनको इंगेज रखें यूजफुल एक्टिविटीज के अंदर। फिर इसके बाद ये है कि ये जो बच्चे हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती।
तो आपने अपनी बच्ची के ऊपर निगरानी भी रखनी है और बच्ची को सेक्स एजुकेशन भी आपने देनी है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जब बच्चियों को थोड़े लेट हो रहे होते हैं पीरियड्स, तो तब भी फैमिली में भी और बच्ची में भी बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ के सब पीयर ग्रुप्स में, क्लास फेलोज में पीरियड्स आगे हुए होते हैं, तो वो उसके लिए परेशान हो रही होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन है हमारा, जो ब्रेन के अंदर हार्मोन्स का सेंटर है, वो समटाइम्स एट स्लो पेस होता है। तो जैसे ही वो अपना उस पॉइंट पर पहुंचता है कि वो फीमेल हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दे, तो उसके बाद उस बच्ची को पीरियड्स हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल या वक्ती डिले, या फिर इसे हम कहते हैं नौमरी का डिले, इसके साथ एक चीज ध्यान में रखिए, अगर बच्ची के ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं और बगलों में बाल आ रहे हैं तो फिर इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी बच्ची की ये अलामात नहीं है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को जल्दी अप्रोच कर लेना है। फिर आपने 16 साल की उम्र तक वेट नहीं करना है। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि जो बच्चे बहुत कम खाते हैं, बहुत एक्टिव होती हैं वो बच्चियां, बिल्कुल थिन लीन, और वो उनमें भी पीरियड्स थोड़े डिले हो जाते हैं। तीसरा इसमें भी इंपॉर्टेंट ही आता है कि जेनेटिक्स है। अगर आपकी मदर को, बड़ी बहनों को पीरियड्स डिलेड आए हैं तो आपको पीरियड्स डिलेड आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि जिन बच्चों को थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर भी डिलेड होता है। इसके बाद कुछ डिफेक्ट ऐसे हैं बच्चियों के अंदर, जैसे कि उनके अंदर बनावट में कुछ प्रॉब्लम हो गया होता है, वजाइना की बनावट में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आउट नहीं जा सकता। उसकी वजह से भी हो सकता है कि पीरियड्स ना आ रहे हो, जिसे हम मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मलिटीज बोलते हैं। इन बच्चियों को आपने कैसे मैनेज करना है? इसमें भी बच्चे जो होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं। आपने अपनी बच्चियों को काउंसल करना है, और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने ये साइंस देखने हैं कि बच्ची की ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और उसके बगल के बाल आ रहे हैं, तो फिर आपने खुद भी इत्मीनान कर लेना है, बच्ची को भी थोड़ा काउंसल कर देना है। उसके बाद अपने बच्चे की डाइट अच्छी कीजिए, कुछ मल्टीविटामिन्स उसे दें साथ में। और इसके साथ ये है कि अगर उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसका ज़रूर चेकअप कराएं। एज सून एज शी रीचेस 16 ईयर्स तो और पीरियड्स नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर रिपोर्ट कर लें। ये मेरी आज की डिस्कशन यहाँ पर वाइंड अप हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट इशू है टीनेज बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मदर्स के पास अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चे के इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। थैंक यू।